नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। ये होगी पूरे दिसंबर महीने की 1 से लेके 31 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 2024 1 to 31 दिसंबर ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये दिसंबर महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 दिसंबर तक देख सकते हो। इसमें हम आपकी पूरे महीने की चर्चा करेंगे। इसमें जो भी आएगा लव की, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिज, वर्क, काम, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फिनेंस, जो कुछ भी आएगा इसमें हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि हम देख लेते हैं। पहले 1 से लेके 10 तारीख तक आपके कैसे जाने वाले हैं लियो के। दिसंबर के 1 से लेके 10 तारीख तक कैसे जाने वाला है लियो यानी सिंह राशि आपके 1 से 10 तारीख का क्या स्थिति रहने वाला है लियो। एक से लेके 10 तारीख तक एस ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट का कार्ड आया है लियो। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है लियो 1 से लेके 10 तारीख तक जो वक्त है उसमें आपका कुछ चीजें बहुत प्रॉपर जाएगा। एक तो आपकी मैरिड लाइफ ये प्रॉपर जाएगा। हमेशा लियो का मैरिड लाइफ गड़बड़ रहता है, लेकिन कुछ लोग नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं, शादी कर सकते हैं, शादी जैसे पवित्र बंधन में बन सकते हैं। रिश्ते में किसी के साथ अगर आपका रिलेशन था तो आप उस रिलेशन में जुड़ सकते हो, रिश्ते में जुड़ सकते हो, शादी जैसे रिश्ते में। दूसरी चीज आप कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस। कहीं कुछ रुका हुआ काम अगर आपका था, अटका हुआ रुका हुआ काम था, बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो आप उसमें एक्शन लोगे। दूसरी चीज, जो लोग 2 रिश्ते में जीते हैं, मतलब शादी भी है रिश्ता और भी रिश्ता है, तो उस रिश्ते में आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, दोनों रिश्ता लेके चलोगे। कुछ लोग की लाइफ में, लियो की लाइफ में पिछले कुछ हफ्तों से मतलब फिनेंशियल स्टेबल नहीं कर रहा था। फिनेंशियल जो स्थिति है वो स्टेबल नहीं कर रहा था, कभी हाँ कभी ना में चल रहा था। हालांकि लियो कभी भी बिना पैसे के नहीं रहते। लियो, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, इतना सा भी होता है, अगर छोटा सा भी लियो होता है, अपने कौम का, अपने कम्युनिटी का, अपने घर का भी वो राज करने वाला बंदा या बंदी होते हैं। तो उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन लियो हमेशा ज्यादा पैसों में रहना पसंद करते हैं। तो उस स्थिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो बैलेंस हो जाएगा। महीने की पहले जो 10 दिन है उसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और शादी जैसा कोई रिश्ता आपके लाइफ में बन सकता है। जो पहले से शादीशुदा है उसमें स्टेबिलिटी आएगा।
कुछ नया काम बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आपका अगर कुछ पिछले दिनों कुछ परेशानी चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आ रही थी कि घर में ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वो चीज नहीं चल रहा है, इसमें काम में डिले हो रहा है, तो उस स्थिति में स्टेबिलिटी आएगी। और जो है आप कुछ करने के बारे में सोचोगे जो आपने पेंडिंग रखा था। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था वो सही होगा, और आप कुछ नया जो बहुत दिनों से सोच रहे थे उस काम को करने के बारे में सोच रहे सकते हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आ सकता है जिससे मिलके आपको ये लगेगा ये तो मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। उसके साथ आप शादी करने के बारे में भी सोच सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है ये उन लोगों के लिए है जो किसी रिश्ते में नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आपका रिश्ता था, लव रिलेशनशिप में थे, उन्हीं से आप शादी करने के बारे में भी सोच सकते हो। बहुत अच्छा स्थिति रहेगा 1 से लेके 10 तारीख तक। चलिए देख लेते हैं 11 से लेके 21 तक कैसे रहने वाला है लियो दिसंबर माह की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आपके मिडिल के 10 डेज यानी 21 टू 11 टू 21, 11 से 21 तारीख तक आपकी स्थिति। क्या बात है लियो, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के जो 10 डेज है ना, उस मिडिल के 10 डेज में नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के जो 10 डेज हैं उसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, हेल्थ वाइज मैं ये कहूंगी आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, दूसरे जॉब में जाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, अगर आप उसको ना छोड़ो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ लोग उसे चेंज करने के बारे में सोचेंगे। एक लाइफ का एक नया अध्याय आप शुरू करने जा रहे हो। जो लोग शादी कर रहे हैं, पहले ही मैंने कहा। दूसरी चीज, आपके लाइफ में, लव लाइफ में, खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लाइफ में भी एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोगों की स्थिति खराब चल रहा था, यानी नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था, तो उन लोगों की लाइफ में भी स्थिति नॉर्मल होगा, और आप लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना शुरू कर दोगे। खास करके जो लोग बहुत ज्यादा पुराने रिश्ते में थे और प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो लोग भी रिश्ते में आएंगे। साथ ही साथ आप कुछ पेंडिंग कामों को करना चाहोगे, आपको इंतजार रहेगा चीजों के बारे में डिसीजन लेना। कुछ लोग विदेश जाने के बारे में भी सोच सकते हैं, विदेश जाके काम करेंगे। कुछ लोग घर से दूर रहते हैं, वो घर आने के बारे में सोचेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा
ओवरफ्लो होगा, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। किसी के साथ अगर आपका पुराना लव रिलेशन था तो वो बंदा वापस आ रहा है, बंदा या बंदी, और वो वापस आ जाए इसके लिए आप भी जी तोड़ मेहनत करोगे। दूसरी बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। जैसे कि पहले भी मैंने देखा कि आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, मतलब हर काम को आप इस अंदाज से सोचोगे कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा, पहले भी जो हुआ था अच्छा हुआ था। जो कुछ आप सोचोगे ना, आपके सोच में हमेशा स्पिरिचुअलिटी रहेगा। एक ऑनेस्टी तो लियो, ऑनेस्टी को मेंटेन करते ही है, फिर भी आप इस तरीके से सोचोगे, ठीक है भगवान ने जो सही समझा वो किया, क्योंकि आपका लाइफ जो है वो चेंज होने जा रहा है, स्थिति चेंज होने जा रहा है। आपके पास जो चीज पहले से ही है वही चीज आप दोबारा से करने जा रहे हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्टेबल जॉब है तो भी आप उन जॉब को स्विच करने के बारे में सोच सकते हो। आपके पास पहले से ही कोई रिश्ता है, आप शादीशुदा हो तो भी आप किसी रिश्ते में जुड़ सकते हो, क्योंकि कोई पुराना बंदा वापस आ रहा है, बंदा या बंदी। और ऐसी स्थिति में आपका जो लाइफ सर्कल है वो चेंज हो जाएगा, एक नए सर्कल में आप प्रवेश करोगे, और जो पेंडिंग कर्मा थी, जो पेंडिंग काम था, चाहे रिश्ते में हो, चाहे अपने वर्क प्लेस में हो, तो आप उसको कवर करने के बारे में आप सोचोगे। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। एंड के 11 डेज आपके लिए क्या लेके आता है लियो, यानी सिंह राशि। मैं बोल रही थी कि पुराने कोई वापस आ रहा है, और ऑलरेडी जिनके पास 2 रिश्ते हैं और जिसमें अनबन भी चल रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक जो मुझे दिखाई दे रहा है 11 मतलब सॉरी 31 टू 21 टू 31 जो होगा, हम्म, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है लियो आपको मंथ एंड तक, यानी एकदम अंत के जो 11 दिन रहेंगे ना, उसमें आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करोगे। बहुत काम आपका पेंडिंग है ना, वो काम आप करने की कोशिश करोगे जो जिसकी शुरुआत आप पहले से कर रहे थे। कहीं से आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, उसका इंतजार आपको रहेगा। कहीं आपने मेहनत किया था, उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। कहीं आपका पैसा पेंडिंग था, आप काम कर रहे हो जॉब में, बिजनेस में, आपका पैसा अगर पेंडिंग था तो वहां से पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकता है। कभी कभी मेंटल कन्फ्लिक्ट भी आपको परेशान कर सकता है। ये एक थोड़ा सा चीज मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी जो है, मैं जो पहले से ही देखती आ रही हूँ, बहुत अच्छा स्थिति रहेगा इस महीने। और साथ ही साथ आपका जो है काम करने का बहुत ज्यादा इच्छा रहेगा, मन रहेगा। आप मेहनत करोगे रिश्ते में भी, और अपने लिए भी, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। आपको सक्सेस मिलने जा रहा है, ग्रोथ, अबंडेंट पैसे, स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है मंथ एंड तक। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, कोई पुराना बंदा या बंदी फिर से वापस आ रहा है आपके लाइफ में, या आ रही है, आप जेंडर पे मत जाइए। तो उनके साथ आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आएगा और जाएगा नहीं, नहीं, वो आएगा और फिर से जाएगा। या फिर अगर आपने किसी नए के साथ रिश्ता जुड़ने के बारे में सोचा और आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगे ही और शी इज माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि धोखा खाने के चांसेस भी है। जो बंदा या बंदी
न्यूली आपके लाइफ में आएंगे, नए कोई पर्सन अगर आता है तो वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं आएगा। पुराने बंदे अगर जैसे ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, पुराने बंदे अगर नए तरीके से भी आ रहा है तो भी वो बहुत आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाएगा, लेकिन फिर भी वो रुक जाएगा। लेकिन कोई नए बंदे या बंदी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप उसको लाइट वे में ले सकते हो, दोस्ती जैसा रिश्ता कर सकते हो। बहुत गहरा अगर आपने सोच लिया कि हमें शादी करना है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। पैसे की मामले सॉल्व हो जाएंगे। जो मेहनत आपने किया था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पेंडिंग पैसे आपको मिलने जा रहे हैं। सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन आपको मिलेगा। बहुत लोगों से आपकी मुलाकातें होगी, बहुत बात होगी, बहुत नए पहचान आपकी बढ़ेगी। थोड़ी सी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रख के बेकार की पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, कर रहा है लड़ाई झगड़ा, आपको उसमें जाके कूदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिससे हो रहा था वो बच जाएगा, चलाएगा आप पर। इसीलिए खुद को थोड़ा सा इस टाइप की जो भी परेशानी होता है ना, बेकार की परेशानी, हाँ कोई अगर आपके सर पे जो चढ़ के बोल रहा है तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी लिमिट रख के बोलिए। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना बात के, मतलब आपकी वहां कोई जरूरत भी नहीं है और आप किसी को एडवाइस देने लग गए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपने में रहिए, खुश रहिए। पैसे आपको मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। जितना मेहनत आपने किया था ना, कहीं जैसे हम पेड़ लगाते हैं उसके जो फल आते हैं, तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिल सकता है। कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीदा था तो उसे सेल करके आपको पैसे मिल सकते हैं। कहीं आपने बैंक में पैसा डाला था, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो ग्रोथ है वो आपको मिल सकता है। कहीं आपने मेहनत किया था, कहीं से आपका पैसा अटक गया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम के पैसे सही वक्त पर नहीं मिलते हैं, तो उनको पैसे मिलेंगे। मंथ एंड तक ना आपके पास पैसे आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे, और वो जो पैसा आएगा ना, वो आपकी पूरी तरीके से आपकी मेहनत की परिणाम होंगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को ठग लेना है, किसी ने आपको फ्री में दे देना है, नहीं। जो मेहनत आपने किया था, जो मेहनत आपने करके रखे थे, उसका ही परिणाम आपको मिलेगा। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान करना जरूरी नहीं है। जो जैसे है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जबरदस्ती से कूद के बात करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो ये आपके पास आएंगे, नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने आप को इस कुछ भी बेकार की परेशानी से दूर रखें। और बाकी जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। रिश्ते के बारे में तो मैंने बोल ही दिया, आप उसी हिसाब से चलिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए लियो। बहुत ज्यादा रोमांस में मत डूब जाइएगा। चाहे नए लव हो, चाहे पुराने लव हो, चाहे शादी हो, थोड़ा सा अपना आंख और कान खुला रखने की कोशिश करें। रिकवरी, वेट एंड हेल्पफुल पीपल। मुझे लगता है आपकी जो भी परेशानी है ना, वो धीरे धीरे खत्म होगा, रिकवरी हो जाएगी। वेट का कार्ड आया है, आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, यूनिवर्स पर भरोसा रखने की जरूरत है। जो आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है आपको अपनी, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बात होगी,
मुझे दिखाई भी दे रहा था और मुझे चैनलिंग भी हो रही थी। तो देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, हेल्पफुल पीपल। कुछ ऐसे बंदा या बंदी आपका मदद कर सकते हैं जिनसे आपको उम्मीद भी नहीं था, वैसा कोई आपके मददगार आपको मिल सकता है। आपको भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी को शिक्षा में हेल्प कर सकते हो, जैसे किसी के किताब कॉपी वगैरह खरीद के देना, इस तरीके का अगर आप कोई काम कर सकते हो तो कीजिएगा। और आपका जो है दोस्तों का, पहचान का सर्कल बढ़ाइए। कुछ काम अगर आप बहुत जल्दबाजी में करना चाहते थे तो उस काम को थोड़ा सा आपको रुक के करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ये आपको पता है। और मैं ये कहूंगी कि जो भी दर्द आपने झेले हैं उसका खत्म होने का वक्त आ रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। वेट एंड वॉच। आप जैसी सिचुएशन आपको चाहिए वैसा सिचुएशन आपको मिलने जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।